हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको वीकेएस का नमस्कार। दिन आपका अच्छा हो। नवरात्र की बधाई भी। और आप लोगों का हमारे चैनल पे वेलकम है। आज आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मल्टी वे डिसीजन। ठीक है कि डिसीजन लेने के लिए और मल्टीपल कंडीशन है, तब कैसे डिसाइड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये सोचिए कि हम लोग लाइफ में छोटा मोटा डिसीजन तो लेते रहते हैं, लेकिन वो सारा डिसीजन जो हम लोग लेते हैं कोई ना कोई कंडीशन से रिलेटेड रहता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कभी डिसाइड करते हैं कि भाई देखो पैसा होगा तो टिकट लेके मूवी देखेंगे, और अगर टिकट नहीं मिला तो पार्क में जाके एंजॉय करेंगे। डिसीजन क्या हुआ? कंडीशन पे कि टिकट मिला तो मूवी देखेंगे, और नहीं मिला तो क्या डिसाइड किए कि पार्क में हम लोग एंजॉय करेंगे। उसी तरह जैसे लाइफ में मान लीजिए हम जा रहे हैं, सड़क पे बाइक से जा रहे हैं, अभी कोई डिसीजन का चक्कर नहीं है, और जा रहे थे सीधा, अब देखे कि आगे चेकिंग चल रहा है। अब देखिए कंडीशन देखे कि चेकिंग चल रहा है, अब मेरा डिसीजन चेंज हो गया। मेरे पास अभी नहीं है, मान लीजिए लाइसेंस वगैरह सब नहीं है, हेलमेट वगैरह नहीं है। अब वो कंडीशन देख के तुरंत हम डिसीजन चेंज कर लेंगे कि भाई अब दूसरा रूट से जाएंगे। तो कैसे चेंज किया डिसीजन? कंडीशन देखे कि वहाँ चेकिंग चल रहा है, तब हम डिसाइड किए कि उधर से जाएंगे। मतलब छोटा मोटा डिसीजन हम लोग लेते रहते हैं लाइफ में, कंडीशन देख देख के। अब जैसे कोई कह दिया कि ये नंबर है, इसको बताइए कि इवन है कि ऑड है, तो हम लोग उसको बता देते हैं, कंडीशन लगा देते हैं कि भाई अगर ये 2 से पूरा पूरा डिविजिबल है तो इवन है, अगर डिविजिबल नहीं है तो ऑड है। और इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग में इफ वाला स्टेटमेंट है ही। उसमें क्या लिखते हैं? इफ एन डिवाइडेड बाई, या उसका रिमाइंडर उसको 2 से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर अगर 0 आया तो कह देंगे कि प्रिंट कर दो, इवन है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो कह देंगे, उसको इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि ऑड प्रिंट कर दो। उसी तरह अगर ये है कंडीशन कि अगर मार्क्स 33 है तो पास कर दो, नहीं है तो फेल कर दो। तो ये सिंपल है कि एक डिसीजन लेना है, एक कंडीशन है। तो वहाँ पे इफ लगा के कह देते हैं कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 33 तो प्रिंट पास, और नहीं तो एल्स। एल्स क्या लगाते हैं? एल्स लगा के कह देंगे नहीं तो फेल प्रिंट कर दो। तो छोटा मोटा डिसीजन के लिए तो इफ अच्छा है, लेकिन स्विच वाला जो है मल्टी वे डिसीजन के लिए बहुत सारा कंडीशन है, और उसके आधार पर बहुत सारा डिसीजन लेना है। अब इसका एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि टैक्स वाला देख लीजिए, इनकम टैक्स वाला कहता है कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो और 5 लाख के ऊपर 10% लगेगा, 10 लाख के ऊपर 20% लगेगा, 20 लाख के ऊपर 30% लगेगा। तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो गया कि अगर इनकम 5 लाख से कम है तो कहना होगा नो टैक्स, और अगर 5 लाख से ऊपर है, 10 लाख से कम है तो 10%। तो डिसीजन अलग अलग हुआ। फिर 10 लाख से ऊपर होगा तो फिर डिसीजन होगा कि 20% लगेगा। तो कहने का मतलब है कि जब मल्टी वे में डिसीजन लेना हो तो करने को तो हम इफ से कर सकते हैं। और जैसे देखिए स्कूल में रहता है कि रिजल्ट में थोड़ा रिमार्क डिस्प्ले कर दो, कि अगर वो स्टूडेंट का ग्रेड ए है तो उसको एक्सीलेंट डिस्प्ले कर दो, अगर ग्रेड बी है तो वेरी गुड डिस्प्ले कर दो, और अगर ग्रेड सी है तो गुड डिस्प्ले कर दो। इसी तरह से स्कूल में मल्टी वे डिसीजन लेते हैं, तो उसको कंप्यूटर से कोडिंग करके कैसे करेंगे? देखिए हमारे पास ये स्टेटमेंट है ऑलरेडी, इफ वाला, और अगर वही सवाल दिया गया ग्रेड वाला कि देखिए ग्रेड वाला कि ए है तो ये कर दो, तो हम लोग कैसे करेंगे? इफ से लिखेंगे इफ ग्रेड इज इक्वल टू ए सी आउट एक्सलेंट। मतलब अगर ग्रेड में ए आया है वैल्यू तो उसको एक्सलेंट डिस्प्ले कर दो।
इफ ग्रेड इज इक्वल टू बी, डबल इक्वल टू क्यों दिया, कंपेयर करता है। इसमें जो आया है ये ग्रेड का वैल्यू पहले हम लोग यहाँ दे देंगे, पहले यहाँ दे देंगे। मान लीजिए या तो आप इनपुट कर दीजिए सी इन ग्रेड, तो कीबोर्ड से मांगेगा तो आप कुछ ग्रेड दे दीजिएगा, ए बी सी डी कुछ भी दे दीजिए। अब वही जो मान लीजिए आप बी दिए तो यहाँ चेक करेगा, इफ ग्रेड इज इक्वल टू बी ए, तो यहाँ तो आपका बी आया हुआ है, बी मैच नहीं करेगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर वो इस पे आएगा, इफ ग्रेड इज इक्वल टू बी, तो यहाँ आपका मैच कर गया तो वो वेरी गुड डिस्प्ले कर देगा। तो इफ में भी सिंपल है, लेकिन जो इफ वाला है स्टेटमेंट, इसमें एक चीज़ कमजोरी, एक प्रॉब्लम है इसमें कि इसमें आपका प्रोसेसर को ज़्यादा काम करना पड़ता है। प्रोसेसर इसमें थक जाएगा आपका, थोड़ा स्लो भी रिस्पॉन्स आएगा। पूछिए कैसे, अगर आप ग्रेड ए दिए तो यहाँ मैच करेगा, इफ ग्रेड इज इक्वल टू ए, मैच हो गया, एक्सीलेंट डिस्प्ले कर देगा। लेकिन क्या करेगा, ये तो कर देगा डिस्प्ले, उसके बाद ये भी लाइन पढ़ेगा, भले ही नहीं करेगा डिस्प्ले लेकिन ये मैचिंग जरूर करते जाएगा आगे, यानी ये स्टेटमेंट भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। देख रहे हैं उसको कितना मेहनत करना पड़ रहा है, रिजल्ट ऑलरेडी दे दिया, फिर भी अगला स्टेटमेंट एक्सिक्यूट कर रहा है, ये भी एक्सिक्यूट कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। उसको करना ही है, क्योंकि हम लोग एल्स लगा के तो लिखे नहीं है। तो अगर वो ट्रू भी हो गया तो भी बाकी लाइन कर रहा है, यानी कि प्रोसेसर को डबल ट्रिपल काम करना पड़ता है। हाँ, इससे थोड़ा इफिशियंट है वो वाला, आपको एल्स इफ लगा के कीजिएगा। जैसे देखिए ना, आप इसमें ऐसे लिख दिए, इफ ग्रेड इज इक्वल टू ए, सी आउट एक्सीलेंट। मान लीजिए ग्रेड 1 दिए हैं तो यहाँ मैचिंग हो गया ना, तो आगे का लाइन नहीं करेगा, कहे कि आप एल्स लगा के किए, एल्स इफ ग्रेड इज इक्वल टू बी, तो वेरी गुड। और उसमें क्या किए थे, एल्स नहीं लगाए थे, समझ रहे हैं ना। इसमें ठीक है थोड़ा, ये लाइन में अगर मैच कर गया तो आगे का लाइन नहीं पढ़ेगा, नहीं एक्सिक्यूट करेगा, इसमें प्रोसेसर कम काम करेगा। एक मिल गया, ठीक है। और वो वाला जो एल्स लिखे थे बिना एल्स लगाए हुए, तो उसमें प्रोसेसर को ज़्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है। अब आज तो बताएंगे स्विच वाला। तो स्विच वाला जो है थोड़ा सा रीडेबल है, कोडिंग करना थोड़ा आसान होता है। वैसे आपका मर्जी है जिसमें कीजिए। स्विच का कहानी ये है कि स्विच जो है अपना बगल में वेरिएबल लेगा, मेमोरी वेरिएबल। ये क्या हो गया, मेमोरी वेरिएबल, ठीक है। ये वेरिएबल का वैल्यू आप लोग यहाँ दे दीजिएगा। मान लीजिए ग्रेड में आप दे दीजिए, चाहे इनपुट कर दीजिए चाहे दे दीजिए। मान लीजिए दे दिए सी, ठीक, ग्रेड का वैल्यू दे दिए। अब यहाँ बोलें कि स्विच ग्रेड, यानी तुम स्विच कर देना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, स्टूडेंट लोग बात करते रहता है, जो लोग MNC में काम करता है लोग बात करता है कि देखो 5 लाख वो 8 लाख पैकेज देगा तो हम TCS में चल जाएंगे, और 8 लाख से ऊपर देगा तो इन्फोसिस में चल जाएंगे। तो डिसीजन ले रहा है, स्विच कर रहा है। कैसे स्विच कर रहा है, वो पैकेज देख के। यहाँ पर बोला पैकेज, ठीक है, 8 लाख देखा तो इस कंपनी ज्वाइन करेगा, 10 लाख देखा, यहाँ पर 8 लाख लिखाएगा। तो यहाँ भी वही बोल रहा है कि ग्रेड का वैल्यू देखो, इसी के अनुसार तुम स्विच करो, जैसा मामला देखना वैसा काम करना। तो यहाँ ये जो वैल्यू है, यहाँ वैल्यू लिखे हैं, केस के बाद वैल्यू। ग्रेड में 5 वैल्यू आएगा, ABCDE 5 वैल्यू आएगा। उसको कहा गया है कि अगर ग्रेड A आता है तो एक्सीलेंट उसको डिस्प्ले करना है, B आता है तो वेरी गुड बोलना है, और अगर C आता है तो गुड कहना है, C आता है तो गुड कहना है, और D आता है तो फेयर कहना है, और E आएगा तो मार्जिनल कहना है। समझ गए ना। तो 5 कंडीशन है, लेकिन जैसा वैल्यू अलग, जैसा वैल्यू रहेगा उसी के अनुसार मैसेज देना है। अगर A है तो मैसेज क्या देना है, एक्सीलेंट। B है तो मैसेज वेरी गुड। C है तो मैसेज गुड। तो ये वैल्यू इसी वेरिएबल का है, इसी से चेक करेगा। जैसे यहाँ ग्रेड में हम डाल दिए C, तो यहाँ ग्रेड में क्या आ गया, C। अब ये कहा कि स्विच करो,
मतलब इसमें से कोई भी एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो। तो ये देखा केस ए, वैल्यू को देखा, इसका वैल्यू देखा सी और इसका वैल्यू ए, दोनों मैच किया, नहीं मैच किया तो ये काम नहीं होगा। फिर आया बी पे, केस बी, ये वैल्यू को इस वैल्यू से मैच किया, सी से, नहीं मैच किया, ये भी नहीं करेगा। फिर केस सी, यहाँ सी है, इसका वैल्यू सी है, दोनों मैच किया तो गुड और डिस्प्ले कर देगा। समझ रहे ना, यहाँ पे वैल्यू लिखा जाता है केस के बाद, और यहाँ स्विच के बाद वेरिएबल, और जैसा केस देखेगा वैसा ही काम कर देगा। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा कमजोरी देखिए, इसमें क्या है, इसमें भी कमजोरी है कि जैसे सी मैच कर गया तो गुड उसको दिखा दिया, इसके बाद ये भी आगे भाग जाता है, ये भी आगे का, ये दो स्टेटमेंट तो छोड़ दिया, लेकिन ये करने के बाद फिर ये दोनों भी करने लगा, डी वाला भी किया, ई वाला भी किया। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा रहेगा, मान लीजिए ए मैच, अगर हम यहाँ ए देते तो ए वाला मैच कर जाता, एक्सलेंट दिखा देता, उसके बाद फिर अगला स्टेटमेंट सब पे एग्जीक्यूट करता। तो इसमें भी वही जैसा प्रॉब्लम हो गया। तो इसमें उपाय है कि आप क्या कीजिए, हर एक स्टेटमेंट के बाद ब्रेक दे दीजिए। ब्रेक मतलब वो छलांग लगा के बाहर आ जाएगा, एक्सलेंट डिस्प्ले किया और छलांग लगा के बाहर, बाहर मतलब कहाँ, यहाँ इसके बाहर, लास्ट के बाहर, समझ गया ना, उससे बाहर आ जाएगा। तो ये फायदा है। तो हम लोग आदत डाल लीजिए कि हर एक में ब्रेक कर दें, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि उसके बाद आगे जाए वो। मान लीजिए बी मैच कर गया तो नॉर्मल कंडीशन में क्या था, आगे भी जाता था, ब्रेक लगा दिए तो क्या हुआ, वेरी गुड प्रिंट किया और जंप करके बाहर आ गया। तो आप आदत डाल लीजिए कि हर एक स्टेटमेंट के बाद ब्रेक लिख दीजिए। ब्रेक से क्या होगा, जंप करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का रिस्क खत्म हो गया कि आगे रिपीट करेगा। अगर यहाँ मैचिंग हो गया है तो यहाँ से वेरी गुड दिखाएगा, ब्रेक करके बाहर आएगा। हाँ, एक सवाल और हम लोग का दिमाग में आता है कि अगर ये ग्रेड ए डाल दिया तो ठीक है, तो कैपिटल में है, लेकिन स्मॉल में डाल दिया तब क्या होगा। यही तो पता है ना कि हर एक का ASCII कोड अलग होता है, कैपिटल ए का 65 होता है, स्मॉल ए का 97 होता है। कीबोर्ड में भी आप प्रेस कीजिएगा तो ए प्रेस कीजिएगा तो आराम से आ जाएगा, लेकिन स्मॉल ए कैसे लिखते हैं, शिफ्ट प्रेस करके तब ए नहीं, अगर ए प्रेस किए तब तो स्मॉल ए आएगा, और कैपिटल ए कैसे आएगा, शिफ्ट दबा के आप प्रेस कीजिएगा तब आता है। तो दोनों का टाइप करने का भी तरीका अलग है, और कंप्यूटर भी उसको अलग अलग ढंग से देखता है। और ऐसे भी लैंग्वेज क्या सेंसिटिव होता है, स्मॉल ए को अलग देखता है, कैपिटल ए को अलग देखता है। तो आप यहाँ ये काम कर सकते हैं, केस स्मॉल ए यहीं पे लिख दीजिएगा। ठीक है, अब हो गया ना आपका प्रॉब्लम सॉल्व। स्मॉल ए भी आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कैपिटल ए आएगा तो दोनों कंडीशन में उसको क्या बोलना है, एक्सीलेंट। क्या डिस्प्ले करना है, एक्सीलेंट। यहाँ भी आप कर सकते हैं केस स्मॉल बी, तो अब हमको टेंशन नहीं रहेगा कि स्मॉल बी डाल देंगे तो क्या होगा, कैपिटल बी में तो ठीक ही है लिखा हुआ है, स्मॉल बी में भी आपको यही जवाब आएगा। ठीक है, अब हमको एक और चीज़ देखना है। देखिए, जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमको सब पॉसिबिलिटी चेक करना चाहिए। ठीक है, ग्रेड में तो चलो सी डाले, डी डाले, ई डाले, तो वहाँ तो अब भाई एंड यूजर बैठा हुआ है, कुछ भी डाल देगा, हो सकता है। देखिए, ग्रेड है ए, बी, सी, डी, ई तक ग्रेड है। ई वाला को मार्जिनल, फेल तो प्रिंट नहीं कर सकते हैं, मार्जिनल लिखेंगे। तो लेकिन मान लीजिए कोई एफ डाल दिया, कोई जी डाल दिया, कोई एच डाल दिया, या कोई नंबरे डाल दिया, तब तो गलत डाटा भी तो आएगा। तो गलत डाटा के लिए उपाय करना पड़ेगा ना, एक्सेप्शन तो हैंडल करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आप उपाय कर दीजिए, उसके लिए भी इसमें फैसिलिटी है। यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप लिख सकते हैं डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में आप लिख दीजिए
कि कोई और नंबर आता है तो उसको मैसेज करो कि इनवैलिड नंबर या इनवैलिड डाटा। अब इससे क्या होगा कि जो गलत डाटा एंट्री होगा, देखिए ऐसे लिख दिया है, डिफ़ॉल्ट में क्या लिख दिया है, इनवैलिड डाटा। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या हुआ, ये अगर ये केस से सबसे अलग आया, ना ए आया, ना बी आया, ना सी आया, ना डी आया, ना ई आया, ग्रेड में बंदा ने कुछ और डाल दिया, नंबर डाल दिया, तो उस स्थिति में तुम हमको मैसेज दे देना कि या किसी को भी कि इनवैलिड डाटा है। आप ए से ई तक डालिए, इसी में ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ए से ई, ठीक है, ए से ई तक डालिएगा, तब जाके आपको पूरा हैंडलिंग हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हो गया। गलत डाटा आएगा तो क्या करना है कंप्यूटर को, फिर सही डाटा आएगा तो कैसे स्विच करना है, ए देख के कहाँ क्या बोलना है, बी देख के क्या बोलना है, सी देख के क्या करना है, सब बता दिए, ठीक है। और उसको दूर करने के लिए कि भाई ये एक्सीलेंट लिखने के बाद वो फिर इस पे चला जाता है, इसको दूर करने के लिए ब्रेक लगा दीजिए हर एक के बाद। ब्रेक लगाने से वहाँ एक्सीलेंट प्रिंट करेगा, जंप करके बाहर आ जाएगा, और शुरू में ग्रेड आप डाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर ये हेल्पफुल है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू।